नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा साहिल बेग। इस वक्त भारत में हर जगह हर कंपनी में एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, उनकी सैलरी काटी जा रही है। आज हम मौजूद हैं नोएडा में और यहाँ पर ये स्क्वायर यार्ड की बिल्डिंग है। यहाँ पर एक अर्बन क्रैड नाम की कंपनी है जिस पर एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने सैलरी मांगी तो उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो धरना दे रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर रोज़ आ रहे हैं, उनको सैलरी के लिए निकाला गया है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित वाजपेयी। एक्चुअली हम इस कंपनी में लास्ट 3 मंथ से जॉब कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे बुलाया गया कि आपकी सैलरी 22,000 होगी, आपको जो ऑफर लेटर दिया गया है उसमें 22,000 सैलरी शो करी गई है, राइट। तो 22,000 के अकॉर्डिंग हमारी नेट सैलरी उसमें शो की गई है। नेट सैलरी के बाद जब हमारा इनसे डिडक्शन हुआ 1 महीने काम करने के बाद, हमें तब तक ये पता भी नहीं था कि जब तक मेरा ये मैं ऑन रोल हूँ या ऑफ रोल हूँ या मैं दिहाड़ी पे हूँ, कुछ नहीं बताया गया मुझे ऐसा। जब हमारी सैलरी रिडक्शन हुआ तब हमने इनसे कंप्लेन की कि मेरी सैलरी क्यों कटी है, जबकि मैंने आपका 25 दिन में 30 दिन का काम करके दिया, पूरा बिजनेस दिया, सब कुछ दिया। आपके अकॉर्डिंग आप बोलते हैं कि भाई वो सैलरी बाय मिस्टेक कट हो गई है, बाय मिस्टेक डिडक्ट हुई है। और डिडक्शन के बाद बोलते हैं आपकी सैलरी आ जाएगी, 2 दिन रुकिए आप। तो हम एज अ एम्प्लॉय कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, रिलेशन चल रहा है, क्योंकि हम भी बाहर से आए हुए हैं, कंपनी नहीं छोड़ सकते हैं तुरंत ही। तो मैंने कहा ठीक है, आपको टाइम देता हूँ, आप सॉल्यूशन निकालिए उसका। तो बोलते मुझे टाइम दीजिए, करते करते पूरा महीना निकल गया। महीने के बाद ये लास्ट में बोलते हैं आप सैलरी स्लिप निकालिए, उसमें शो होगा आपका डिडक्शन। तो इसके लिए मैंने जो कंपनी है उसके एचआर से कांटेक्ट करना चाहा तो उससे नहीं मिलने दिया गया मुझे। जो मेरा क्लस्टर मैनेजर है उससे भी मिलने नहीं दिया गया मुझे। जो मेरा है बात उठाया जो तो मारपीट किया, मारपीट धक्के मार के बाहर निकले उसकी ने। जब हमने ज़बरदस्ती की, उनसे पता लगाया कि भाई मेरा जो सैलरी स्लिप है कहाँ निकलता है, तब पता लगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, आप दिहाड़ी पे हैं, आपका सैलरी स्लिप बनता ही नहीं है। तो फिर हमें पता लगा कि तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा करते करते ये दूसरा मंथ आ गया हमारा, करते करते दूसरे मंथ जब सैलरी आई फिर उन्होंने काट ली मेरी सैलरी, फिर आधी सैलरी दी। ये धरना आप कितने टाइम से दे रहे हैं और यहाँ पे आपको कितने टाइम से ऐसे परेशान किया जा रहा है? यहाँ इस जगह पे 2 महीना हो गया है। और लास्ट कंपनी जो थी मेरी उसमें भी यही सेम मैनेजर था हमारा, जिसको हम रिपोर्ट करते थे हम, वहाँ पर भी इन्होंने सैलरी काटी 2 महीने से। मतलब 4 महीना आप बोल सकते हैं कि 4 महीने से हम लोग परेशान घूम रहे हैं। बट हम लोग एम्प्लॉय हैं, हम अगर हर तीसरे दिन नौकरी चेंज करेंगे तो हमें कौन रखेगा नौकरी पे? तो हमारी मजबूरी है सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं आप? जी मैं छतरपुर MP से बिलोंग करता हूँ और ये हमारे भाई हैं, ये बरेली से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। आपकी भी सैलरी काटी है? आपको भी निकाला गया है? जी सर, मेरे को धक्के मार के निकलवाया गया है। धक्के मार के निकाला? जी जी जी। और आपको जो यहाँ पे निकाला गया है किस बेस पे निकाला गया है? आपके क्या कहा गया था आपसे? हमने बोला था कि हमारी सैलरी क्यों कटी है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा TDS कट गया है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमें तुम्हारा TDS कटना बनता नहीं है। तो फिर फर्जी सैलरी स्लिप बनाई गई हमें TDS के लिए, वो भी पुलिस को भी आई, पुलिस के सामने हमें जो सैलरी स्लिप था हमें शो ही नहीं किया। उसमें फर्जी सैलरी स्लिप बना के A4 शीट पर सैलरी स्लिप बना दिया, उसमें TDS शो कर दिया कि इतना तुम्हारा TDS कट गया। बट ऑफर लेटर में TDS हमारा शो ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये हमारा कंप्लेन है। ये हमने पुरानी कंप्लेंट एक बारी तस्वीरों में दिखाए। यहाँ पर इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा कुछ है, यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज जो भी हैं इनके पास हैं, लेकिन फिर भी इनको सैलरी नहीं मिल रही है और इनको ऑफिस से निकाला गया है। इसमें TDS कटने का कुछ मेंशन ही नहीं है कि इतना TDS कटेगा, फिर भी हमारा TDS काटा जा रहा है। 4 महीने हो गए और कोई भी जवाब नहीं है हमारे पास। तभी हमने आप लोगों के पास गुहार लगाई है। इन्होंने जवाब उठाया था, हमारे ये TL है, ये मिस्टर सुनील है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ। जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया बात करने के लिए, तो आपकी कंपनी का नाम क्या है? पूरा नाम बताइए। अर्बन मनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये स्क्वायर यार्ड के लिए काम करती है। तो इन्होंने जब मुद्दा उठाया सैलरी का, तो इन्हें केबिन में ले जाके इनको मारा गया। फिर उसके बाद इन्होंने रोते हुए हमें फ़ोन किया है, तो हम घर से वापस आए उस रात को, इनको फिर बचाया उनके चंगुल से। अब इनको धमकियाँ मिल रही हैं इस चीज़ की कि तुम अब बाहर मिलोगे या तुम्हारी फैमिली है, तुम अपना देख लो, ये साइड से हट जाओ। तो हम किसके पास जाएं और किसके पास गुहार लगाएं अपनी? आप जैसे कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनको पैसा खिला के जो भी करके उनको रखा है, लेकिन हमारे जो पैसा काटा है धक्के मार के हमें निकाल गया। ये हमारे एडमिन है, एडमिन जो भी कुल मिला के यहाँ पर 20 से 30 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी काटी गई है और उनको ऑफिस से निकाला गया है। बिल्कुल निकाला गया है। और जो एडमिन है जिन्होंने धक्के मार के हमें निकाला था, वो अभी वो यहीं पे खड़े हैं। आप उनके पास लेकर चलिए। पुलिस भी आई हुई है, ये खुद पुलिस बुलाते हैं। 4 बार पुलिस आई है यहाँ पे। पुलिस ने हमें लेबर कोर्ट भेजा। लेबर कोर्ट में हमने जैसे आपने अभी देखा, हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद भी कोई हमारे सुनवाई नहीं हुई है। हमने कराया था दिसंबर मंथ में भी, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने फिर भी कल जाके कराया है, उसमें कोई भी अभी हमें वो नहीं मिला है जवाब कि क्या होगा। तब हमें मजबूरी में यहाँ ऑफिस आना पड़ा है। फिर इन्होंने पुलिस बुलाई है दोबारा से।
एक बारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस को बुलाया गया है, इनको रोज़ परेशान किया जाता है और ये रोज़ यहाँ पर धरना देते हैं, रोज़ ऑफिस की टाइमिंग पे यहाँ पे आते हैं और शाम तक यहाँ पे रुकते हैं ताकि उनको एक आस मिले कि उनकी सैलरी यहाँ पर आज मिल जाएगी या उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर उनको धक्के देकर भगाया जाता है, पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस द्वारा इनको धमकी दी जाती है। हमारे साथ यहाँ पर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुनील कुमार है जी, आप क्या है यहाँ पर? मैं टीम लीडर हूँ जी। ये सब हमारे साथ काम करते हैं। मैं यहाँ पे दिसंबर 6 तारीख से यहाँ पे वर्किंग हूँ जी। मैंने पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे इनको काम करके प्रॉफिट देता हूँ। चीज़ें देने के बावजूद भी ये हमारी सैलरी डिडक्शन करते हैं। जी। फर्स्ट महीने में इनके साथ हमने काम करी, इन्होंने सारे बच्चों की और हमारी 8-8 हज़ार रुपये की डिडक्शन की। जी। हमने उस पर आवाज़ उठाई, हमने बातें करी, तो उन्होंने बोला कि सैलरी स्लिप हमारी नहीं आई है, चीज़ें आएगी तो हम देंगे। फिर मैंने बात बीच में करी कि मेरे को सैलरी स्लिप दो और मेरी सैलरी जो कटी है वो दो, तो इन्होंने सैलरी नहीं दी। और हमने इसी तरीके से बात अपने बिजनेस को भी लेकर के किया, तो हमें वो अकेला समझ करके हमें मारा भी गया था। मैनेजर ने हमें मारा भी। मैंने उसके लिए मैंने HR को मेल किया। मैनेजर का क्या नाम है? नफीस खान जी। जो कि आज से नहीं, वो हर जगह इसी तरीके से जाता है। इसके पीछे पहले भी इस तरीके का काम कर चुके हैं, फ्रॉड कर चुके हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ सैलरी खा चुके हैं उनकी। इसके पीछे अभी बहुत सारे ऐसे ओनर हैं जो कि ओनर ने इनके ऊपर कंप्लेन किया हुआ है, इनके ऊपर केस फाइल है, जो कि मैं दिखा सकता हूँ। इनके पर सारी केस फाइल है कि मतलब इन्होंने वहाँ से सारे बच्चे उठा करके फिर यहाँ शिफ्ट कर लिया चंद पैसों के लिए इन्होंने, और हमारे पैसे काट करके अपनी जेब भरते। लेकिन हमारी जो सैलरी है, हम 5 दिन से मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि मेरे को पैसे दे दो, पैसे दे दो, हम चले जाएं, लेकिन पैसे नहीं देते हैं। पुलिस वाले को बुला करके धक्के मार करके निकलवाए जाते हैं यहाँ से। बार बार परेशान किया जा रहा है, तो हमें परेशानी हो रही है। हम लेबर कोर्ट में FIR कर चुके हैं कि मेरे को यहाँ से कोई सॉल्यूशन दो, मुझे वहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब बताइए हम यहाँ पे काम करें या हम कहाँ जाए? हमारी अगर सैलरी नहीं आएगी, हम यहाँ बिहार से यहाँ पे आए हुए हैं, हम क्या करेंगे? हमारी यहाँ पे रेंट पे हम रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, हम कैसे यहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे? तो चीज़ें इनसे बोली जा रही है, लेकिन ये चीज़ें सुनने को रेडी नहीं है। ये हर बार जब भी कुछ होता है पुलिस वाले को बुला करके और खुद धक्के मार करके बाहर निकलवाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ स्क्वायर यार्ड में वर्किंग हूँ अर्बन मनी के प्रोसेस में। इन्होंने हम 6 दिसंबर से ज्वाइन किया है। 6 दिसंबर ज्वाइन करने के बाद इन्होंने जो हमारी ज्वाइनिंग दिखाई है, हम बीच में हमसे बोला गया तुम किसी दूसरी कंपनी में बैठो, क्योंकि वहाँ भी ये फर्जी करके आए थे। जिसमें करके आए थे उसका नाम सनफॉक्स फाइनेंशियल सर्विस नाम है उसका कंपनी का। मतलब इस तरीके का फ्रॉड पहले भी हो चुका है? मैंने कई कंपनियों में फ्रॉड किया है, क्रेडिट फाइन में किया है, बिस्पेन में किया है, सब में नफीस खान ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। यहाँ भी आए हैं ये, यहाँ पे किसी को नहीं पता है। ये हर कंपनी में 6 महीने काम करते हैं। 6 महीने काम करने के बाद क्या है, यहाँ पे ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इन्हें हर मतलब कहा जाए कि एम्प्लॉयज़ को झांसा देते हैं पहले कि आपको सैलरी दी जाएगी, ये दिया जाएगा, आपको हर चीज़ दी जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर सैलरी नहीं देते हैं और निकाल देते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास मेंशन है, हमारे पास ऑफर लेटर है 23,000 का, लेकिन सैलरी क्रेडिट हुई है। पर बच्चे यहाँ पे अगर मेहनत करने 23,000 दिख रहा है, लेकिन जो सैलरी क्रेडिट हुई है 23,000 की जगह पे वो सैलरी क्रेडिट हुई है 20,800। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि TDS कट रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई TDS नहीं कटता, TDS कटेगा तो ऑफर लेटर पे मेंशन होगा, लेकिन कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। पूछ रहे हैं तो इन्हें जॉब से निकाल दिया है, 15 दिन हो गए हैं। हमें हमारा सब पूरा मुआवजा चाहिए, हम यही हड़ताल कर रहे हैं। और हमें ऑफिस में घुसने भी नहीं दिए जा रहा है ताकि उनसे हमें बात कराई जा सके। जो हमारे मैनेजर हैं नफीस खान, हमें उनसे मिलने नहीं जो और एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहना है कि आपको धमकी भी दी जा रही है। धमकी दी जा रही है, बिल्कुल धमकी दी जा रही है। इनको धमकी दी है, रिकॉर्डिंग बकायदा हमारे पास, सब प्रूफ है हमारे पास। कि इनको ये बोला गया है कि अगर तुमने नहीं दिया साइड हट जाओ वहाँ से, इनका जो मैटर है तुम मत पढ़ो, तुम फैमिली वाले हो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं, बताओ हम किसके पास जाएं और किसको क्या बोलें जाके। सेकंड फ्लोर पे बैठते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। नफीस खान नाम है इनका, फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। 2 महीने हो गए इन्हें ज्वाइन किए, लेकिन जो सैलरी बताते हैं किसी को 23,000 पे लगवाते हैं, लेकिन उसे क्रेडिट होती है 20,700। पूछते हैं तो क्यों काटा, क्या इसका कोई जवाब नहीं है। ये बोलते हैं 5% TDS कटा, इनके जो सीनियर मैनेजर बोलते हैं 10% कटा, लेकिन किसी को कोई नहीं पता एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई TDS नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो हमारे ऑफर लेटर में मेंशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। सरकार जहां पर धरातल पर हर बार वादे करती है कि रोज़गार देगी, लेकिन आज आप स्थिति देख सकते हैं कि धरातल पे स्थिति क्या है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिसों के बाहर रोज़ टाइमिंग से आते हैं और उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। ऐसे ही काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी नहीं मिल रही है और यहाँ पर इनका कहना है कि इनको धमकी भी दी जा रही है। किस तरीके की धमकी मिल रही है आपको? धमकियाँ में मुझे ये कह रहे हैं कि तू अकेला है, तेरे को, मेरे को इस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं कि तेरे को भूत बना दूंगा अकेले पकड़ करके। मेरे पास रिकॉर्डिंग तक है उनकी कि सारी चीज़ें कि मतलब तुम्हें इस तरीके से करूंगा, नहीं तो तू सारी चीज़ साइड हो जाए, 1 रुपये अब नहीं मिलेगी। तो मैंने उनको बोला कि आपने जो डिडक्शन किया है उसका क्लैरिफिकेशन दे दो, हम चले जाएंगे। मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ।
क्या चल आप रहा है? बताइए। रियलिटी क्या है? लोगों को आपने हायर कर लिया झूठी इनकम देके कि आपको मैं 20,000 दूंगा, 23,000 दूंगा। बेचारा गरीब आदमी तुम्हारे भरोसे आके यहाँ पे आके जॉब कर रहा है और एंड ऑफ द मंथ तुम क्या बोलते हो कि वो धोखे से कट गया है, ताकि वो बच्चा आके फंस जाए। फिर अगले महीने बोलोगे अगले सैलरी में वो आपको ऐड होके मिल जाएगा। तो बेचारा जिस बच्चे का पैसा डिडक्शन हुआ है लास्ट मंथ में, उस मंथ का अगले मंथ भी नहीं दिया तुमने, वो तो बेचारा फंस गया ना आके तुम्हारे पास। और तुम अगले मंथ क्या कहते हो, सैलरी स्लिप निकलवा लो। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस हूँ, सैलरी स्लिप पोर्टल पे नहीं है। आप कह रहे हो 22,000 सैलरी है, TDS कट रहा है। एक पहले बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, फिर कहते हो तुम रोजंदारी पे हो। भाई लेबर है, कौन सा टैक्स करता है? और 20,000 पे कौन सी सैलरी टैक्स करता है भाई? पता ही नहीं चल रहा है मुझे। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ है। 3 बार पुलिस बुलाई है, पहली बार उन्होंने ही पुलिस बुलाई थी, तो जबकि बात पुलिस ने उनके ही खिलाफ उन्होंने पुलिस बुलाई थी, पुलिस ने उनके खिलाफ ही बोला था कि आप गलत हैं, आप सैलरी दीजिए, वरना 4 दिन बाद हम इनकी इंक्वायरी और बढ़ाएंगे आगे। 4 दिन बाद हम कुछ नहीं बोले इनसे, 4 दिन बाद आए, हमने अपनी कंप्लेन दर्ज की, पुलिस फिर से आई तो इनने फिर से रफा दफा कर दिया मार्केट। इन्होंने फिर से कुछ पैसा देके बात अलग कर दी, इन्होंने चेंज कर दी। फिर जब हम लोगों ने ज़्यादा धरना किया वहाँ पे, तो इन्होंने फिर दोबारा अपनी साइड से पुलिस बुलाई थी तीसरी बार, तब भी यही इंक्वायरी हुई कि आप इनका पैसा दीजिए, ये लोग लेबर कोर्ट जा रहे हैं, दैट्स इट। फिर अचानक से रात में धमकी आती है हमारे TL के पास। मतलब आप लोगों के फ़ोन पे धमकी आ रही है, आपको कहने का मतलब ये है? TL जैसे हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों के पास उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, इन लोग कॉल नहीं किया है, क्योंकि ये जो हमारे TL हैं बेचारे फैमिली के साथ रहते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, अकेले रहते हैं, तो इनको धमकी आई हुई है कि आप दूर हो जाइए, ताकि ये TL हैं, जब TL दूर हो जाएगी तो बच्चे शायद धरना ना कर पाएँ, टूट जाएंगे। जो मतलब जो पैसा है फंसा हुआ है वो अपना लड़ाई लड़ना बंद कर दें। तो इनको धमकी दे रहे हैं कि तुम 20 बच्चे वाले आदमी हो, तुम छोड़ दो लड़ाई, चुपचाप घर पे बैठो, वरना तुमको घर से उठवा लिया जाएगा, मारा पीटी कर दी जाएगी, ऐसा एंड ऑल जो भी धमकियाँ होती हैं उल्टे सीधे रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और इनको तो लिटरली मारा भी है, झापड़ भी मारा है, इनको थप्पड़ मारा है उसमें पार्क में ले जाके, बाहर ले जाके। आप कैमरा चेक कर सकते हैं, केबिन के अंदर इनसे मारपीट हुई है। जब हम इनको बचाने के लिए घर से लौट के आए थे, हम घर पहुँचने के बाद रात में खबर लगी कि इनको मारा गया है, तब लौट के यहाँ आए हैं। तो हमने आपकी हेल्प ली है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, मैंने लेबर कोर्ट में कंप्लेन लिख दी है एंड मैंने रिक्वेस्ट भी कर ली है। और यहाँ तक कि एक बात और, कल मुझे एक नई बात भी पता लगी कि हमारी सैलरी स्लिप भी बन गई फर्जी। जब इनसे मांगा मैंने सैलरी स्लिप कहाँ है, तो सैलरी स्लिप का कोई इंतजाम ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा सैलरी स्लिप का। सैलरी स्लिप दिखाई है इन्होंने पुलिस वालों को कि ये इनकी सैलरी स्लिप है, पर सैलरी स्लिप पे आज तक हमें पता ही नहीं लगा किसने सैलरी स्लिप बनाई है। A4 साइज़ की पेपर पे फर्जी सैलरी स्लिप बना के आ गए लेके। बल्कि इनको पता नहीं है कि हम भी बैंक में काम करते हैं, हमें A to Z सब पता है, क्या टैक्स कटता है, कितना GST कटता है, सब कुछ। इन्होंने मेरी फर्जी सैलरी स्लिप बना के बिना पूछे और पुलिस वालों को दिखाई है। और मैंने जब इनसे कहा कि मुझे सैलरी स्लिप मुझे भी दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ, अगर जेन्युइन पैसा कटा है हम लड़ाई बंद कर देंगे कटना, तो इन्होंने छिपा ली है, वो दिखाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फर्जी थी। हमारे साथ यहाँ पर ऑफिस के हेड भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कत है, एम्प्लॉय को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। सर क्या दिक्कत है, एम्प्लॉय की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? फेज 1 में एम्प्लॉय की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं सर आप? क्या चीज़ बोल आप रहे हो? देख सकते हैं कि ये जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। ये ऐसे ही हर कंपनी में जाकर पैसे खाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, एम्प्लॉयज़ को धोखा देते हैं, उनके पैसे खाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोई भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। इनसे पूछा जा रहा है कि आप एम्प्लॉय की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर आप इनसे पूछा जाए कि सैलरी स्लिप है इनके पास, फर्जी सैलरी स्लिप है इनके पास और ये सैलरी नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, मैं फिर से इनसे एक बार पूछता हूँ कि सर आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप देख सकते हैं कि ये नहीं कह रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना ही एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहे हैं और पुलिस की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और इस एक तरीके से कहा जाए तो किसी भी जवाब देने में ये असमर्थ हैं और एम्प्लॉयज़ को धोखा दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी नहीं मिल रही है और इनको निकाल दिया गया है ऑफिस से। ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको यहाँ पे निकाला गया है। स्क्वायर यार्ड की ये बिल्डिंग है और अर्बन क्रेड नाम की कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है। कई सारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ निकाला गया है, बेचारे ये बाहर से आते हैं कई छोटे छोटे गांवों से अपना काम करने के लिए, लेकिन इन लोगों की सैलरी नहीं मिलती है। ये लोग मजबूर हैं बाहर रहने को और इनके पास रेंट देने के, खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो ऐसे ही कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं और सरकार जहां पर वादे करती है तमाम रोज़गार देने की, लेकिन आप स्थिति अगर देख सकते हैं तो आप मेरे सामने ये स्थिति है कि यहाँ पर इन लोगों के पास जॉब नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को पैसा नहीं है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मिर्ज़ा साहिल बेग, न्यूज़ 44 दिल्ली।